मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। उनका हमारी डेली लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एसिड्स। दैट इज एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? आपने ना कुछ जैसे कि लेमन है, लेमन का आपने टेस्ट किया होगा, इमली का टेस्ट किया होगा। तो इनका जो टेस्ट होता है ना वो कैसा होता है? खट्टा होता है। दैट इज सोर टेस्ट। द सब्सटेंस, तो एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, which have sour taste are called as acids, are called as acids। जैसे कि लेमन जूस, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए, टैमरिंड हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होते हैं, इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्या है, कुछ एसिड्स होते हैं। कौन कौन से एसिड्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो एक तो बात हो गई कि एसिड्स का जो टेस्ट आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। और दूसरी बात, एसिड्स क्या होते हैं, कुछ एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन एक्शन होते हैं। स्ट्रॉन्ग इन एक्शन का मतलब क्या है? लाइक एग्जांपल लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारी स्किन पे भी लग जाए थोड़ा बहुत तो वो हमारी स्किन को क्या कर देता है? बर्न कर देता है, जला देता है। मतलब कि क्या है, कुछ एसिड्स कैसे होते हैं, कोरिजिव इन नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन एक्शंस होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? तो अब हम मॉडर्न डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। अगर आपको पेपर में एसिड्स डिफाइन करना आ जाए तो आप एसिड्स को डिफाइन क्या कैसे करोगे? एसिड्स आर द सब्सटेंस, आर द सब्सटेंस which releases one or more hydrogen ion in aqueous solution, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जैसे उनको एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? वाटर के अंदर। जब हम उनको वाटर के अंदर रख देते हैं तो वो क्या कर देते हैं? अपने हाइड्रोजन आयंस को क्या कर देते हैं? इजीली लॉस कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाता है, तो ये क्या कर देते हैं? अपने हाइड्रोजन आयंस को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। और किस में डिसोशिएट हो जाते हैं? ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस में। क्लियर है? और इसी तरह से HNO3, why it is act as a acids? because it release हाइड्रोजन आयंस। क्लियर है? ये दोनों हैं जो अपने हाइड्रोजन आयंस को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं एसिड्स की क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज मिनरल्स एसिड, mineral acids and organic acid। Minerals acid and organic acids are the type of acids on the basis of their
सोर्स, उनको कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, एसिड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे एसिड्स कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, दैट इज मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड which are obtained from minerals, which are obtained from minerals and rocks। जो चट्टानों वगैरह से हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। Organic acids are those acids which are present in plants and animals। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड से 1 नंबर का क्वेश्चन HBSC और CBSE बोर्ड में आता ही आता है। तो ध्यान रखना, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें, मिनरल एसिड के एग्जांपल्स हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 is the mineral acid and H2SO4। ये जो तीनों हैं HCl, HNO3 and H2SO4 are very 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 important mineral acid। क्लियर है। ऑर्गेनिक एसिड्स हमें पता है किससे मिलते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से जो मिलते हैं, या जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स की, कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा एसिड होता है और एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा एसिड्स होता है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स का आपको पता होना चाहिए जिनसे क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, और किससे मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में या फिर फ्रूट्स वगैरह में जो एसिड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट वन है जो, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का आपको पता होना चाहिए किसके अंदर होता है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स के अंदर ये होते हैं। जो सिट्रिक एसिड है वो आपको कौन से फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। कौन से फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, इन सब में कौन सा एसिड होता है, लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में। The acid which is present in tomato are known as oxalic acid। oxalic acid किस में होता है, टोमेटो में। मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल में। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टी से टार्ट्रिक, टी से टैमरिन। इमली के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। टैमरिन के अंदर एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो प्लांट्स और फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिट्रिक, ऑक्जेलिक, मैलिक, टार्ट्रिक और एसिटिक एसिड्स के बारे में। आर दोज ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में आपने ध्यान में रखना है, एक तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। और इसके अलावा एक और आपने ध्यान में रखना है, दैट इज
लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है? बी स्टिंग में। कहाँ होता है? बी स्टिंग में। क्लियर है? तो लैक्टिक एसिड, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। एनिमल से मिल्क मिलता है। मिल्क का हम किसके लिए यूज करते हैं? कर्ड बनाने में यूज करते हैं, पनीर बनाने में यूज करते हैं। तो जो कर्ड होती है ना, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? दैट इज लैक्टिक एसिड, कर्ड में। या फिर सोर मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, on the basis of action, acids are of two type, that is strong acid and weak acid. Strong acid and weak acids are the type of acids on the basis of their actions. क्या? तो strong acids क्या होता है? Strong acids are those acids which are completely ionized in water. जो क्या है? completely ionized हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? strong acids। मतलब कि उनके जो आयंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जिनके कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनके पार्शियली डिसोशिएट होते हैं या जो पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। वीक एसिड आर दोज एसिड व्हिच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, या फिर पार्शली डिसोशिएट भी लिख सकते हैं आप। पार्शली डिसोशिएट या फिर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। क्लियर है? तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। एग्जांपल से समझते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो इनकी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3। मतलब कि क्या है? जिनका हाइड्रोजन आयन है वो अगर कंप्लीटली क्या है? डिसोशिएट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे कि HCl में है, HCl को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वाटर के साथ रखा जाता है, तो ये किस में आयनाइज हो जाते हैं? इसके जो आयंस है वो अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग। क्लियर है? सेम टू सेम केस HNO3 में है। HNO3 में क्या होता है? H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। क्लियर है? H2SO4 का और देख लेते हैं हम। H2SO4, H2SO4 में क्या होगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो जिनके हाइड्रोजन आयंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसोशिएट हो जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आयंस है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका CH3COOH। अगर हम इसका देखें, एक चीज और ध्यान में रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, उन्हें हम क्या है? सिंगल एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। सिंगल एरो जहाँ पे होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। बट जहाँ पे डबल साइडेड एरो होंगे वहाँ पे क्या है? वो क्या होगा? वीक एसिड होगा और वो पूरी तरह से क्या है? आयनाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो अब ये है जो ये किस में डिसोशिएट होता है? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कुछ हाइड्रोजन आयंस हैं वो CH3CO नेगेटिव के साथ अटैच है। हाइड्रोजन आयंस पूरी तरह से क्या नहीं? डिसोशिएट नहीं हो पाते। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, H2CO3।
कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये किसमें डिसोशिएट होएगा, HCO3 प्लस H पॉजिटिव में। क्लियर है। तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। या फिर आप एग्जांपल्स देख के आप ये भी पता, एक और बात कह सकते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 आर द मिनरल एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो क्या है, मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड ज़्यादातर कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वीक एसिड्स किस कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो आपने पढ़ा है। ऑर्गेनिक एसिड्स के ज़्यादातर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो किस में आते हैं, आपके वीक एसिड्स में आते हैं।